पहले अपने सिलेबस को 4 नोटबुक्स में डिवाइड कर लें. Now these notebooks would be GS1, GS2, GS3 and GS4. Now these will be your notebooks. Either you can make them online or you can make them in a hard copy format. I made them online. तो अभी क्या है, वो नोटबुक्स आपके वैल्यू एडिशन के लिए हैं. सो आई डिड नॉट मेक एनी सेपरेट नोट्स फॉर ईदर प्रीलिम्स और मेंस. I just made notes of topics for which you have to add value, or topics which can fetch you more marks, or topics which are not there, not present in books. जो बुक में है वो sufficient है, बुक में लिखा ही है, तो उसको like according to me, I think मुझे बहुत tiring लगता था notes बनाना, so I used to avoid making notes because मैं थक जाती थी and then my entire day would be ruined and I just note making did not go with me. बट इफ़ यू आर समवन हु लाइक्स टू मेक नोट्स, और जिसको याद ही नोट्स बना के होता है, तो देन यू कैन डेफिनेटली मेक नोट्स. तो अभी नोट्स बने हो नहीं बने हो, लेकिन ये 4 नोटबुक्स आपके पास ज़रूर होनी चाहिए 1 2 3 4 की. नाउ 1 2 3 4 में अब आप ब्रॉड एरियाज़ डिवाइड कर लेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ GS1 में, तो GS1 में आता है सोसाइटी. अब आप इसमें लिखेंगे क्या इन नोटबुक्स में? So I'd say here you have to write data, and the most important thing is examples. So examples, why examples? Because examples एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आपके आंसर में फ्लेवर डाल देती है. पता लगता है कि he or she knows this subject very well. And where will you get these examples from? तो वो examples आपको आपकी डेली लाइफ में मिलेंगे, डेली न्यूज़पेपर में मिलेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल कल ही मैं सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ देख रही थी दैट अ वुमन वाज नॉट अलाउड टू एंटर अ रेस्टोरेंट बिकॉज शी वाज वेयरिंग अ साड़ी. एंड दिस वाज अ न्यूज़ हाइप्ड अप एंड माय डैड फॉरवर्डेड इट टू मी, आई थिंक. तो ये एक बहुत ही मामूली और बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट न्यूज़ लगे शायद, लेकिन यू कैन यूज़ दिस एज एन एग्जाम्पल. यू कैन यूज़ दिस एज एन एग्जाम्पल इन सोसाइटी, एंड यू कैन यूज़ दिस एज एन एग्जाम्पल इन एथिक्स. और आप एक लाइन लिखेंगे एग्जाम्पल, और एग्जामिनर ने भी डेफिनेटली वो न्यूज़ देखी ही होगी क्योंकि वो ऐसे सोशल मीडिया में पॉपुलर हो रही है. तो व्हेन द एग्जामिनर वुड सी कि अरे आपने तो वही लिखा है जो उन्होंने देखा था, तो ही वुड फील हैप्पी एंड ही वुड गिव यू मार्क्स. तो दिस इज़ वेयर द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्जाम्पल्स लाइज इन. तो एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ में आप डेटा फैक्ट्स साथ में ज़रूर इंक्लूड करेंगे. फॉर एग्जांपल सोसाइटी में हेल्थ का क्या लेवल है, एजुकेशन लिटरेसी कितनी है, बेसिक पॉइंटर्स. फिर ऐसे GS2 में आप नोट्स बनाएंगे केसेस और जजमेंट्स के, कि सुप्रीम कोर्ट ने कौन से केस में क्या कहा है, ये एक लाइन में आपके पास रेडी होना चाहिए. और कई बार सुप्रीम कोर्ट के जजेस बहुत अच्छी लाइन्स बोलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एक फेडरलिज्म के लिए लाइन थी, दैट फेडरलिज्म इज़ लाइक अ पर्ल नेकलेस. तो वो जो धागा है वो सेंटर है, एंड उसमें जो मोतियाँ हैं पिरोई हुई वो स्टेट्स हैं. तो आई रियली लाइक दैट लाइन एंड आई नोटेड इट डाउन इमीडिएटली. आई डोंट नो वेयर आई रेड इट एंड आई यूज दैट लाइन इन माई आंसर ऑल्सो. तो आपके पास सारे जजमेंट्स होने चाहिए. बहुत सारे जजमेंट्स बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन हम एकदम ही भूल जाते हैं आंसर राइटिंग के टाइम कि हम मेंशन करें उन जजमेंट्स को. बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो इतने इंपॉर्टेंट हैं, एंड आप सबको पता है, राइट टू इक्वालिटी सबको पता है, लेकिन हम फिर भी उसको आंसर में लिखना भूल जाते हैं. तो दिस इज़ वेयर योर नोटबुक विल हेल्प, क्योंकि आपके पास ये रेडी रेफरेंस होगा. आप बार बार इसको देखेंगे, एंड इसी नोटबुक को आप अपने मेंस एग्ज़ाम के पहले रिवाइज करेंगे, क्योंकि आप स्टैटिक पोर्शन पढ़ चुके हैं प्रीलिम्स में, आपको आता है प्रीलिम्स. व्हाट इज़ नीडेड इज़ ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो आपको अपने आंसर में इनकलकेट करने हैं. एंड वो तभी आएंगे जब आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले सुबह वो छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़ के जाएंगे, एंड बस जाके आपकी फ्रेश मेमोरी में रहेंगे, आपके आर्टिकल्स फ्रेश रहेंगे, DPSP आपके फ्रेश रहेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये सब इतने इंपॉर्टेंट हैं. आप इनको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में डेफिनेटली लिख सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल इन्वायरमेंट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, एंड आई थिंक मैंने कम से कम 3-4 कंक्लूजन्स में SDGs को यूज़ किया है. तो बस ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और उसको एकदम याद कर डालिए. नाउ दिस डेटा जो आप नोट करें, फॉर एग्जांपल आप इकोनॉमी का डेटा नोट करें, तो दिस विल ऑल्सो हेल्प यू इन प्रीलिम्स एंड ऑल्सो हेल्प यू इन इंटरव्यू स्टेज, क्योंकि प्रीलिम्स में भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि हाईएस्ट स्टेट में कौन सा सीरियल है, या इकोनॉमी का GDP कितना चल रहा है. If you have that data for mains, then you already know the answers for prelims, and you can also use it for your interview. आपसे कोई सवाल पूछा कि how is the economy doing, तो
आप तुरंत डेटा बता सकते हैं कि सर इतना इतना है जीडीपी, एंड दे विल फील इम्प्रेस्ड कि हाँ दिस पर्सन नोज द आंसर.